इंग्लिश ओलंपियाड के पेपर में एडियम फ्रेजेस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है, इन ब्लैक एंड व्हाइट एडियम्स है और इसके 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है इन राइटिंग, इन शॉर्ट, इन फुल स्विंग, यूजलेस। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित, राइटिंग में कोई चीज होना। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इन राइटिंग हमारा आंसर हो जाएगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट इडियम का आंसर होगा इन राइटिंग, लिखित में कोई भी चीज देना उसको कहते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। सेकेंड क्वेश्चन है हैंड एंड ग्लोव। हैंड एंड ग्लोव का मतलब होता है कि जो हमारे बहुत नजदीक हो, बहुत पास में हो, हैंड एंड ग्लोव। तो हमारे पास ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए ओपन एनमी, वेरी इंटीमेट, वेरी रूड, वेरी डिफिकल्ट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वेरी इंटीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हार्ड नट टू क्रैक। जैसे कि नट को क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वैसे ही इसका मतलब यहाँ पे निकलता है कि एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इडियम फ्रेज अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब हो जाएगा अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ लॉस। एट अ लॉस का जो किसी चीज में करने में असमर्थ हो जाना, ना कर पाना, तो उस सेंस में जा रहा है एट अ लॉस। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं अनेबल, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए अनेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठा बहाना करना या अनसेटिस्फैक्ट्री डिप्लाई करना, या किसी बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन ना कर पाना या झूठा एक्सप्लेनेशन देना। तो अ लेम एक्सक्यूज का यहाँ पर मतलब हो जाएगा, हमारे पास 4 गिवन ऑप्शंस हैं, अ गुड एक्सप्लेनेशन, यूजलेस टॉक, इल फीलिंग्स या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। तो हमारा आंसर अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे इडियम फ्रेजेस। अब देखते हैं कि इस तरह के ओलंपियाड के पेपर में इडियम फ्रेजेस के बाद में और क्या पूछा जा सकता है, तो वो देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स। एक ऐसी दवा जो हर जगह काम करती हो, इसके लिए हमें एक वर्ड चूज करना है। तो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, तो इन ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन नंबर बी पैनासिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैनासिया का मतलब होता है कि एक ऐसी दवा जो हर तरह की बीमारी में वर्क करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। इसके लिए हमें एक वर्ड ढूंढना है, रात 12 बजे से लेकर के सुबह दोपहर 12 बजे तक के टाइम के को हम क्या कहते हैं। तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं एंटी मेरिडियन, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज डेवलपर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा डिलीटेंटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ हाइट। जिसको हाइट से डर लगता हो, ऐसी बात के लिए एक वर्ड अगर हमें चूज करना हो तो वो हो जाएगा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है जिस व्यक्ति को हाइट से डर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंट। इसके बाद अगले तरीके के क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं ओलंपियाड के पेपर में, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें हमें फिल करना है, फिल इन द गैप। फर्स्ट क्वेश्चन है वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर स्पेस गुड। और हमारे पास 4 ऑप्शन है इज, वॉज, हैज बीन, हैड बीन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ द वेदर इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर अ स्पेस वॉक जस्ट बिफोर डिनर। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में सबसे सही ऑप्शन होगा ब्रिस्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिक वेट गेन करना या
तो यहाँ पर हमारे लिए एक्सेसिव आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्सेसिव वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन मस्ट हैव द स्पेस टू स्टिक टू हिज डाइट इफ ही वांट्स टू लूज वेट। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा जॉन मस्ट हैव द डिटर्मिनेशन to stick to his diet if he wants to lose weight. Next question है there was an speech response for the marathon. Okay, तो हमारे पास given options में correct option हो जाएगा there was an overwhelming response for the marathon. ये हमारा correct हो जाएगा। ये filling the blanks के question इस तरह के ओलंपियाड में आ सकते हैं। और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें मिस्टेक्स ढूंढनी है सेंटेंस में। तो इसका जो हेडिंग होगा वो होगा कि फाइंड द मिस्टेक्स इन द सेंटेंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ही रीअश्योर्ड टू हिज बॉस ऑब्लिक ए का मतलब है कि अगर इस सेंटेंस में इस पार्ट में मिस्टेक है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दैट ही हैड नो प्लान्स, अगर इसमें मिस्टेक है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टू लीव द कंपनी, अगर यहाँ पर कहीं मिस्टेक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर इस सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नो एरर। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ही रीअश्योर्ड टू हिज बॉस। तो यहाँ पर मिस्टेक हमें लग रही है टू में, क्योंकि यहाँ पर जब रीअश्योर्ड हो रहा है तो टू नहीं होना चाहिए। ही रीअश्योर्ड हिज बॉस दैट ही हैड नो प्लान्स। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी रिपोर्ट्स ऑब्लिक, अगर यहाँ पर मिस्टेक है तो ए ऑप्शन होगा। दैट द डिमांड ऑफ देयर कंप्यूटर्स, अगर इस सेंटेंस में मिस्टेक है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आर ग्रोइंग एवरीडे, अगर यहाँ मिस्टेक है तो ऑप्शन सी होना चाहिए। और अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बट जब पूरा सेंटेंस हम फिर से देखते हैं द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, अब डिमांड सिंगुलर है तो आर गलत हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा इज। और अगर इज लगेगा तो ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन आई सा द ड्रेस, अगर इस पार्ट में मिस्टेक है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आई न्यू इट वॉज एग्जैक्टली, अगर इस पार्ट में मिस्टेक होगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वॉट आई हैड लुक्ड फॉर, अगर यहाँ मिस्टेक है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर कोई मिस्टेक नहीं है इस पूरे स्टेटमेंट में तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चेक करते हैं व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू इट वॉज एग्जैक्टली वॉट आई हैड, ये गलत हो गया, हैड गलत हो जाएगा। यहाँ पर लगेगा हैड लुक्ड के जगह पर लगेगा वॉज लुकिंग फॉर, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। आई वॉज लुकिंग फॉर, तो इसमें सी पार्ट में मिस्टेक है तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई प्रॉमिस, अगर यहाँ मिस्टेक है तो ऑप्शन ए। आई कॉल यू, यहाँ मिस्टेक है तो ऑप्शन बी। एज सून एज आई गॉट होम, यहाँ मिस्टेक होगी तो ऑप्शन सी। और कोई मिस्टेक नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 करते हैं आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सून एज आई गॉट, ये गलत हो गया, गॉट की जगह पर होगा गेट। तो ऑप्शन सी में मिस्टेक, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन एंड नो एरर। तो यहां पर होगा आई एम अफ्रेड, ये सही है। आई डिड अ मिस्टेक, ये भी सही है। इन द कैलकुलेशन, ये गलत हो गया। यहाँ पर कैलकुलेशन के पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा। आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक इन कैलकुलेशन, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी में ही मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।